प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है। कह रहा है इसमें बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें कहने का ये अर्थ है, इसमें जो भी ये त्रिभुज दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज जो हमारा है वह समरूप है या नहीं है। यदि समरूप है तो किस कसौटी से समरूप है, इसी को हमको क्या करना है, इसमें दर्शाना है। मतलब तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी एव, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एल एम पी एव त्रिभुज क्या लिखेंगे डी ई एफ में, क्या लिखेंगे इसमें त्रिभुज एल एम पी एव त्रिभुज डी ई एफ में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यानी एम पी बटे एम पी का दुगुना इसमें क्या दिया है, डी ई दिया हुआ है, डी ई लिख देंगे बराबर, यानी एम पी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे, और डी का मान कितना दिया है, यानी 4 दिया है, 4 लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी एम पी बटे डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए एलपी जो दिया हुआ है, एलपी, ठीक है, एलपी और एलपी का दुगुना इसमें क्या दिया है, यानी डीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफ लिखेंगे, यानी एलपी बटे क्या लिखेंगे, डीएफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एलपी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख देंगे, और डीएफ का मान कितना दिया है, यानी 6 दिया है, 6 लिख देंगे, या 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी एलपी बटे डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें क्या बचा, यानी एल एम, ठीक है, एल एम बटे क्या हो जाएगा, यानी ई एफ, यानी ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एल एम का मान कितना दिया है, 2.7 बटे, और ई एफ का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख देंगे। अब 2.7 जो है वह 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए यानी इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर आया हुआ है, यानी इसका एमपी बटे डी बटे क्या दिया है, 1/2 आ गया है, और एलपी बटे डी बराबर क्या आ गया है, 1/2 आ गया है। ठीक है, और तीसरा भुजा का मान 1/2 नहीं आया है, यानी तीसरे भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 2.5/5 दिया है। मतलब इस त्रिभुज में तीसरे भुजा का जो अनुपात है, दोनों त्रिभुज में तीसरे भुजा का अनुपात 2.7/5 दिया हुआ है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे एमपी बटे डीई बराबर है किसके, एलपी बटे डीएफ के, और बराबर नहीं है किसका मान, यानी एल एम बटे ईएफ के। ठीक है, यानी इस दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर आया हुआ है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज एल एम पी एव त्रिभुज, ठीक है, डी ई एफ क्या है, समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल एव, यानी क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एल एव त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज एम एन एल एव त्रिभुज पी क्यू आर में। तो क्या लिखेंगे, एम एन बटे एम एन का दुगुना क्या दिया है, यानी पी क्यू दिया है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे बराबर। अब एम एन का मान कितना दिया है, एम एन का 2.5 दिया है, लिख देंगे, और पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, यानी एम एन बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे,
यानी यह जो भुजा दिया हुआ है यानी एम एल, ठीक है, एम एल बटे, अब एम एल का दुगुना क्या दिया है क्यू आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू आर, ठीक है। और एम एल का मान कितना दिया है 5 दिया है, 5 लिख देंगे, और क्यू आर का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 लिख देंगे, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी एम एल बटे क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कोण M बराबर क्या दिया है, कोण Q दिया हुआ है, कितना दिया है यानी 70 अंश। अब देखिए कोण M बराबर कितना दिया है 70 अंश दिया है, और कोण Q का मान भी कितना दिया है 70 अंश दिया है, इसलिए कोण M बराबर क्या हो जाएगा कोण Q हो जाएगा। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है बराबर है, मतलब 1/2 और 1/2 आया हुआ है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा एक कोण जो है वह क्या है बराबर है, यानी कोण M बराबर कोण Q, इसलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज MN, ठीक है, MNL समरूप है किसके त्रिभुज PQR के, ठीक है। किस कसौटी से यहाँ पे लिखेंगे यानी साइड एंगल साइड, ठीक है, समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे इसमें समरूपता कसौटी से, मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि भुजा, ठीक है, यानी भुजा कोण, ठीक है, और क्या दिया है यानी भुजा, यानी इसमें कहने का अर्थ है कि दोनों त्रिभुजों में यानी दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है बराबर है, और एक कोण जो है वह क्या है बराबर है, और इसी समरूपता कसौटी से यह जो दोनों त्रिभुज है वह क्या है यानी समरूप है। क्लियर।